जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का वर्कशीट नंबर 8 जो कि है 23 जुलाई 2021 का। इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, कंपास और पेंसिल की मदद से। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा और परपेंडिकुलर हमें दोनों लाइन हमें सीखनी पड़ेंगी इनके अंदर। देखिए मैं सिंपल तरीके से बताऊं। सबसे पहला जिससे इसमें सिखा रखा हमको कि हम पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइन के बारे में बता रखा। देखिए अगर मैं सिंपल स्टेप्स में अपने स्टेप्स में बताऊं जैसा कि इसमें लिख रखा है वही चीज़ है। तो देखिए ऐसे करना है कि जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन मिल चुकी है, इस लाइन का नाम देते हैं जैसे ए एंड बी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल मुझे एक और लाइन खींचनी है, लेकिन बट वो लाइन मान लीजिए कि इस पॉइंट से, ये हमने पॉइंट लेते हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट से वो लाइन पास होनी चाहिए और लाइन आपस में पैरेलल भी होना चाहिए ए बी, और जो यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाएगी वो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें रूलर से, कंपास की मदद से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसी कुछ एंगल्स पे, कुछ एक्यूट एंगल पे। ठीक है, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, मान लीजिए कि एक्स ही नाम देते हैं, जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। जो इस पॉइंट का हम नाम दे दिया एक्स। ठीक है, कंपास को लेना है। कंपास को थोड़ा सा ओपन करके, जितना हमारा मन करे उतना खोल करके एक्स पे रख करके कंपास को हमें मूव करवा देना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर उतना ही कंपास को ओपन बिना हिलाए उसी कंपास को दोबारा रखना है, और इस बार उस कंपास को लेकर के पी पॉइंट पे रख करके हमें दोबारा से हमें मूव करा देना है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं। नाम देते हैं इन पॉइंट्स के। जैसे इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग, ये 1 दे देता हूँ, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गया, और ये मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ है नहीं पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपास को 1 पे रखना है। कंपास को जब मैं 1 पे रखूँगा और पेंसिल को 2 पे रखूँगा तो पेंसिल अपना आप कंपास थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ये एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं ऐसे कि 1 पे कंपास को रखा जाए और 2 पे पेंसिल को रखा जाए। तो ये एंगल मेजरमेंट हो, जितना ओपन हुआ है वैसे ही कंपास को रखना हमें इस पर पी पे, और जहाँ पर वो पेंसिल इस आर्क को कट कर रहा है वहाँ पे हमें ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है, तो जो पी पॉइंट बना और ये जो आर्क कटा, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा स्केल की मदद से तो हमें कुछ लाइन इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, नाम दे देते हैं जैसे पी तो हमने ले ही रखा है, एम और एन दे देते हैं, एम और एन। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि एम एन पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो यही था प्रोसेस पैरेलल लाइंस बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इस बार है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। कि एक पॉइंट है जो कि लाइन के बाहर है, वहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर खड़ा करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए इसको भी समझते ज़रा। ये हमने दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये हमने ले लिया, लाइन ले लेते हैं, इस लाइन का नाम देते हैं ए बी। ठीक है, लाइन के आउटसाइड में कहीं पर भी हम लोग पॉइंट पी लेंगे और मुझे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कराना है इस तरीके से। बट ये जो लाइन होगी ये मुझे करानी पड़ेगी किससे, कंपास की मदद से मुझे चीज़ ये ड्रॉ करानी है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करना है कि कंपास लेना है, कंपास में पेंसिल जब लग जाए, पेंसिल लगा करके हमें पी पॉइंट पे रखना है, थोड़ा सा ओपन कर देना है। ओपन करके हमें इतना ओपन करना है ताकि वो कुछ इस तरीके का आर्क बना दे, एक छोटा सा। ठीक है, पी पॉइंट पे रखना है कंपास को और इतना ओपन कर देना ताकि ऐसा ए बी को कटी हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट को हम दे देते हैं एक्स और इस पॉइंट को नाम देते हैं वाई इस बार। अब क्या करना है कि उसी पॉइंट को कंपास को बिना हिलाए ही हमें कंपास को एक्स पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना इधर की तरफ, और जब वाई से ड्रॉ करूँगा, वाई से ही दोबारा से वही जब पॉइंट कंपास को रख के ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे आर्क ये हमारी कट जाएगी। ठीक है, और फिर जब P और इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम देते हैं जैसे M दे देते हैं, जब दोनों पॉइंट को जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, मिलवाने की कोशिश करूँगा, तो एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ऐसे मिल जाएगी जो कि 90 डिग्री बनाती होगी। इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया, सिंपल से स्टेप था। अब हमें सीखना है थर्ड, जो है हमारे पास थर्ड है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए पहली बात समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या चीज़ है।
किसी भी लाइन को, थर्ड हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी भी लाइन को अगर मुझे आधे आधे में बांटना होगा तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यूज़ करूँगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज़ करना है। अगर मुझे किसी भी लाइन को, कितनी बड़ी लाइन हो, मुझे बस उसको आधे आधे में बांटना है तो कैसे करना पड़ेगा, आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइन हम ले लेते हैं ए बी, ये हमने एक लाइन ले लिया, इसका नाम देते हैं ए बी। इस लाइन को मुझे आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाफ हाफ में काट देना है। कैसे करना है कि कंपास लेना है, कंपास को ए पे रखना है और पेंसिल को हमें आधे से ज़्यादा ओपन करना है। देखिए आधा यहाँ पे आ रहा लगभग, लेकिन आधे से ज़्यादा मान लीजिए यहाँ तक हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद बिना हिलाए हमने ए पे रख करके एक लाइन के ऊपर कट लगाना है और एक उसी तरह से लाइन के हमें नीचे भी कट लगा देना है इसे। ठीक है, फिर उसको बिना हिलाए दोबारा से, लेकिन इस बार बी पॉइंट पर रख करके हमें उन दोनों आर्क को काट देना है। जब हम इसको काट देंगे तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बनेगा और फिर हम इनको ज्वाइन करवा देंगे। ये हम इस तरीके से इसको ज्वाइन जब करा देंगे तो हमारे पास, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे जो कट करा ये ओ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम लाइन से स्केल से मेज़र करेंगे तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी अपने आप आ जाएगा। हम इसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसे चेक भी कर सकते हैं आप। तो 10 सेंटीमीटर जैसे लाइन खींच लीजिए तो ए ओ की वैल्यू अपने आप इसमें 5 सेंटीमीटर की वैल्यू दे देगा और ओ बी की वैल्यू भी यहाँ से अपने आप ही 5 सेंटीमीटर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पास 3 प्रोसेस हुए ये। तो पैरेलल लाइन हमने बनाना सीखा इसके अंदर, फिर हमने परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करना है हमने ये सीखा इसके अंदर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करना है हमने ये भी सीख लिया इसके अंदर। तो 3 था और इसमें जो काम दे रखा है कि इसी चीज़ को हमें 2 बार दोबारा से अलग से कंस्ट्रक्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही काम दे रखा है। तो ये हमारा वर्कशीट हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।